उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती की आक्रामक वापसी हुई है, जिसने समाजवादी पार्टी के लिए चिंता बढ़ा दी है। अभी कुछ ही महीने हुए हैं जब अखिलेश यादव अपनी पीडीए की पतंग को आसमान में सबसे ऊंचा उड़ा रहे थे, लेकिन अब इस पतंग को काटने के लिए राजनीति के मैदान में मायावती की एंट्री हो गई है। उनके हाल ही में किए दमदार वापसी ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को हल्के में लेना गलत होगा। पिछले कुछ चुनावों में बसपा के खराब प्रदर्शन के बाद मायावती ने न सिर्फ अपने दलित कोर वोट बैंक को एक बार फिर पाने की कोशिश की है, बल्कि एकला चलो का नारा देकर विरोधियों को भी जबरदस्त चुनौती दे दी है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा द्वारा निकाली गई रैली में मायावती ने यह ऐलान किया कि बसपा 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। यह 2 बातों को स्पष्ट करता है। पहला, उन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए हैं, और दूसरा, उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी के सहारे नहीं बल्कि अपने दम पर सत्ता में लौटना चाहती हैं। उनका यह तर्क कि गठबंधन में बसपा का वोट तो जाता है पर सहयोगी दलों का उन्हें समर्थन नहीं मिलता, उनके पारंपरिक समर्थकों को यह विश्वास दिलाता है कि बहन जी अपने मिशन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। उनके इस कदम ने लोगों को याद दिला दिया है कि 2007 में बसपा ने अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। अगर बसपा अपना वोट शेयर बरकरार रखने में कामयाब होती है तो यह सीधा सीटों का गणित बदल देगी। साथ ही यह सपा के लिए, जो लगातार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के समीकरण पर काम कर रही है, सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मायावती के मैदान में होने से दलित वोट बुरी तरह बटेंगे, जिससे सपा का चुनावी गणित बिगड़ सकता है। यह रैली आम नहीं थी, बल्कि अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण पर किया गया एक सीधा प्रहार थी। लोकसभा चुनाव में सपा की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण दलित वोट बैंक था। अब मायावती ने साफ कर दिया है कि दलितों पर पहला हक उनका है। वह लगातार बयानों से अपने कोर जाटव वोट बैंक को एकजुट कर रही हैं। साथ ही गैर जाटव दलितों को भी वापस खींचने की कोशिश में है, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी या सपा की ओर गए थे। सपा के लिए चिंता की बात यह है कि अगर दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी वापस बसपा में जाता है तो उनका पूरा पीडीए फॉर्मूला कमजोर पड़ जाएगा। मायावती की यह रणनीति सपा की नींव में मजबूत दरार डाल सकती है। वहीं भाजपा के लिए भी यह 2 धारी तलवार हो सकती है। एक तो बसपा वोटों का बंटवारा करके सपा को कमजोर कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत बसपा जो चुनावी मैदान में वापस लौटकर भाजपा के गैर जाटव, दलित और ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। तो सवाल यह है कि क्या दलित और मुस्लिम मायावती के पुराने जादू पर भरोसा करेंगे या वह अब भी अखिलेश के पीडीए के साथ खड़े रहेंगे। अब दलितों का यह फैसला तय करेगा कि 2027 में यूपी की सत्ता पर कौन कब्जा करने वाला है। मगर यह कहना गलत नहीं होगा कि मायावती ने यह रैली केवल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं की, बल्कि उन्होंने 2027 की लड़ाई के लिए अपने पिच अभी से तैयार कर ली है। मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला यह साबित करता है कि 2027 के उत्तर प्रदेश चुनावों में वह अपना दमखम दिखाने को तैयार है। राजनीतिक गलियारों में भले ही यह चर्चा थी कि बसपा का जनाधार कमजोर हुआ है, लेकिन उनकी रैली में जुटी भीड़ यह साबित करती है कि मायावती फैक्टर अब भी जिंदा है, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।